फाइनली दोस्तों अल्ट्रा वेजिटो का न्यू पार्ट आ गया है। इस वीडियो का लाइक टारगेट 750 लाइक्स का है, तो जल्द से जल्द जाओ लाइक टारगेट पूरा करवा दो। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे भाई को मोटिवेशन मिलती है, राइट। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं चलता हूँ आज की वीडियो की तरफ। कहानी जाती है जहाँ पर हमें नजर आता है यामोशी, जिसका हमला वेजिटो ने रोक दिया होता है। यामोशी कहता है ओह, और हमें नजर आता है सन गोकू और वेजिटा जो कि हैरानी से कहते हैं वेजिटो। और हमें नजर आता है ब्लैक गोकू और वो डीमन और मांजिन बू जो कि कहता है फिर से नहीं। और कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं यामोशी को और वेजिटो को, और वेजिटो यामोशी से कहता है तो यामोशी तुम क्या कह रहे थे कि तुम मुझे मेरी बॉडी के अंदर से ख़त्म कर दोगे। यहाँ यामोशी तुम्हें एक बार फिर से इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। पर तभी हमें नजर आता है वेजिटो जो कि गोकू और वेजिटा के आगे होता है, और उसने यामोशी पर एक हमला कर दिया होता है जिससे यामोशी दूर जाके गिर जाता है। और हम देख सकते हैं यामोशी को जिसको काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट लगा होता है, और वो कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हम देख सकते हैं वेजिटो को जो कि हंसता रहता है और कहता है वेल वेल यामोशी, और मुझे लगा नहीं था कि ये तुम पे इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट देगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यामोशी मुझे इस गज़ब की पावर देने के लिए। ही वो सब कुछ जो कि तुमने मुझे दिया है यामोशी, मुझे एक लेजेंडरी वॉरियर में तब्दील कर दिया है। और हम देख सकते हैं यामोशी को जो कि अपने आप को संभालता हुआ उठ जाता है, और हम देख सकते हैं यामोशी को जो कि उठता हुआ हैरान हो जाता है वेजिटो को देखते हुए, और वो कहता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है वेजिटो। वो तो यहाँ तक कि अपनी बेस फॉर्म में है, और लेकिन वो मेरे तमाम अटैक्स को अपनी फुल पावर में हैंडल कर रहा है। ये नहीं हो सकता, आखिर एक बेस फॉर्म में वो इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया, ये कोई सेंस नहीं बनाता, ये नहीं हो सकता। आखिर वो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर और बाहर, और उसका पावर वो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे है। और हम देख सकते हैं यामोशी को जो कि सोचता हुआ कहता है। पर अनशॉकिंगली हमें नजर आता है वेजिटो जो कि यामोशी के एकदम पीछे आता है और कहता है तो तुम बेवकूफ़ को वाकई लगा था कि मैं अपनी बॉडी के अंदर तुम्हारे मंसूबे नहीं जानता, ऐसा तुम्हें लगता था यामोशी। पर तभी वेजिटो कहता है तो तुम्हें क्या लगता है यामोशी, तुम्हारा क्या ख्याल है कि असल में मैं कौन हूँ। और हम देख सकते हैं यामोशी जो कि हैरान होता है, और वो वेजिटो को सेंस नहीं कर पाता और कहता है ओह क्या तुम मेरे पीछे कब आ गए, आखिर तुम हो कौन, और तुम्हारी स्पीड, ये नहीं हो सकता, ये तो एक किस्म का मुझे इल्यूजन लगता है, ये नहीं हो सकता। और हम देख सकते हैं वेजिटो को जो कि हंसता है और कहता है ही इल्यूजन। तो ये ही वो जवाब है जो तुम अपने बचाव में मुझसे कहना चाहते हो यामोशी। तो हाँ, शायद तुम एक किस्म का ठीक कह रहे हो, ये वाकई एक इल्यूजन हो सकता है, शायद ये मेरी पूरी स्ट्रेंथ नहीं है जो तुम देख रहे हो। आफ्टर ऑल मैं अपनी बॉडी के अंदर हूँ और अपने माइंड से ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ। और हाँ यामोशी, ये वही जगह है जहाँ पर मैं जैसा चाहता हूँ वैसा कर सकता हूँ, और मैं सब कुछ अपनी मर्जी से यहाँ कंट्रोल कर सकता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें इसका एक नमूना ज़रूर दिखाना चाहूँगा यामोशी। पर अनशॉकिंगली हमें नजर आता है यामोशी के हाथ जो कि कट जाते हैं, उसके हाथ से ब्लड आ रहा होता है, और यामोशी हैरान हो जाता है और कहता है क्या, आखिर तुमने ये क्या कर दिया। और हमें नजर आता है यामोशी के पैर भी कट गए होते हैं, और हमें नजर आ रहा होता है वेजिटो किस ना यामोशी को अपने माइंड में कंट्रोल कर रहा होता है। और यामोशी कहता है गॉड किलर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं हो सकता। और हम देख सकते हैं यामोशी ज़मीन पर गिर जाता है और बहुत ज़्यादा शॉक में होता है कि आखिर वेजिटो ने ये सब कुछ उसके साथ क्या कर दिया। और कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है वेजिटो जो कि कहता है यामोशी व्हाट्स रॉन्ग, अब क्या हुआ यामोशी।
शायद मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें हाथ और पाँव देने की ज़रूरत है। ही और मेरा गैस है कि तुम उसे बहुत अच्छे से यूज़ करोगे। और हम देख सकते हैं वेजिटो यामोशी का मजाक उड़ा रहा होता है और कुछ ही देर बाद वेजिटो यामोशी के सामने आकर लैंड करता है और हंसते हुए कहता है, वेल 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 यामोशी, ये तो मुझे डेजावू की फील करा रहा है यामोशी। क्या अगर मैंने सही कहा तो यामोशी, लेकिन फिक्र मत करो, ये पिछली दफा की तरह बिल्कुल भी सेम नहीं होगा यामोशी। लेकिन जितना लंबा ये यहाँ पर होता जाएगा, द पावर, वो मेरी पावर और स्पीड जो कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा यामोशी, वो एक रियल डील होगी और तुम उस पावर के, उस स्पीड के गवाह बनोगे जितना लंबा मैं इसको खींचूंगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें अपनी फुल स्ट्रेंथ यहाँ ना दिखा सका तो तुम देखोगे यहाँ पर कि मैं एक गॉड हूँ और मैं यहाँ पर हर एक चीज़ को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता हूँ। और अगर मैं तुम्हारे कंपैरिजन में, तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ख्वाहिश रखता हूँ यहाँ पर, तो मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं यहाँ अपनी मर्जी से जो चाहूँ वो कर सकता हूँ यामोशी। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो तुम्हें ओवर पावर करने की ज़रूरत है और मुझे एक मुकाबला देने की ज़रूरत है यामोशी, और ये यहीं पर मेरे अपने माइंड के अंदर। और हम देख सकते हैं वेजिटो को जो कि यामोशी से कहता है कि अगर तुमने ओवर पावर करके मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो तुम इस वर्ल्ड में एक दर्दनाक ज़िंदगी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं जियोगे। और हम देख सकते हैं वेजिटो जो कि अपनी ईवल स्माइल में ये सब कुछ कहते हुए कहता है, और यही सब कुछ तुम पांचों पे भी लागू होता है। और हम देख सकते हैं वेजिटा सन गोकू को और वो डीमन और मांजिनबू और ब्लैक जो कि खरान हो जाते हैं और ब्लैक गोकू कहता है, यू डैम मॉर्टल्स। और हम देख सकते हैं सारे डर से जाते हैं और कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है वेजिटा जो कि कहता है, मैं तो अभी एक क्लॉन वर्ल्ड के अंदर जी रहा हूँ, लेकिन पहले तो कैकरॉट किसी तरह बाइट जाने में कामयाब हो गया, लेकिन वो अपने ज़िंदगी के 10 सालों बाद ये करने में कामयाब हो गया है। लेकिन अब कैकरॉट के बाद ये वेजिटो भी अपने इनर माइंड के अंदर आने में कामयाब हो गया है। आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, व्हाट द हेल, आखिर ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रही। पर तभी हम देख सकते हैं सन गोकू को जो कि वेजिटा की बातें सुनता हुआ हंसता है और कहता है, हाँ वाओ वेजिटो, वो तो एक किस्म का बिल्कुल ही बदल गया है और मैं उसे सेंस कर सकता हूँ और उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना नया रास्ता तलाश कर लिया है और मुझे हैरानी है कि वो और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। पर तभी हम देख सकते हैं वेजिटा को जो कि सन गोकू को कहता है, कैकरॉट, कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो तुम अभी तक शांति से बैठे हो। कैकरॉट, अगर इतना ही महान बनना है तुम्हें तो यहाँ से बाहर निकलने के बारे में क्यों नहीं सोचते। मैं यहाँ पर ये बचकाना गेम्स खेलने नहीं आया हुआ कैकरॉट। पर तभी हम देख सकते हैं सन गोकू को जो कि वेजिटा की बातें सुनता हुआ सीरियस हो जाता है और गोकू अपना ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज होके कहता है, मुझे माफ़ करना वेजिटा, हे मैं जानता हूँ कि वेजिटा इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है वेजिटा, लेकिन याद रखो वेजिटा, हम यहाँ पर नहीं मर सकते और मेरा ख्याल है वेजिटा कि हम चीज़ों को इतना सेटल नहीं कर सकते, सिर्फ बातें करने से हम वेजिटा को सही नहीं कर सकते। और तुम तो जानते हो वेजिटा कि हम कितने ज़िद्दी हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा फन करने की भी ज़रूरत है। ही पर तभी हम देख सकते हैं वेजिटा को जो कि सन गोकू की बात सुनता हुआ सोच में पड़ता है और कहता है, हाँ तो तुम्हारा यही कहना है हाँ कैकरॉट कि मैं तुम्हारा इतना बदमाश हूँ, इस ज़िद्दी हूँ, इसलिए तुम्हारी जो ख्वाहिश है तुम वैसा करो, लेकिन मुझे बाद में मत कहना कैकरॉट कि मैं इस सब का जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं बनूंगा अगर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। पर शौकिली हमें नजर आता है कैकरॉट जो कि वेजिटा की तरफ रश कर देता है और कैकरॉट कहता है, हाँ ठीक है वेजिटा।
और हम देख सकते हैं सन गोकू ने वेजिटो की तरफ रश कर दिया होता है और वेजिटो ये सब देख के हैरान हो जाता है और कहता है अब ये सब क्या हो रहा है? कहीं तुम मजाक कर रहे हो काकारोट? क्या तुम भी मुझे चैलेंज करना चाहते हो काकारोट? यकीनन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर मैं गलत नहीं हूँ। और हम देख सकते हैं वेजिटो को जो कि हैरान हो जाता है सन गोकू को अपनी तरफ चैलेंज करते हुए देखते हुए। और हम देख सकते हैं तो तैयार हो जाओ वेजिटो, मैं जानता हूँ कि ये हमारी पहली मीटिंग है, लेकिन तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा वेजिटो कि तुम मुझे अपनी पावर दिखाओ जो कि तुमने अब तक हासिल की है। पर तभी हम देख सकते हैं वेजिटो को जो कि हंसता हुआ कहता है तो ठीक है सन गोकू, इंटरेस्टिंग, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और हम देख सकते हैं वेजिटो को जो कि मज़ीद कहता है तो इसका मतलब यही वो चीज़ है जहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा ताकत मिलती है और वो तुम हो काकारोट। पर अनशॉकिंगली हमें नजर आता है सन गोकू ने वेजिटो पर हमला कर दिया होता है जिसको वेजिटो ने बड़े आराम से ब्लॉक कर दिया होता है। और वेजिटो कहता है ये इतना बुरा भी नहीं है और ये फॉर्म वाकई तुम पर सूट करती है काकारोट। तुम्हारी शक्ति वाकई तुम्हारे मुक्के में झलक रही है, लेकिन बदकिस्मती से मैं इसको बड़े आराम से सेंस कर सकता हूँ काकारोट। और मुझे वाकई ये देखकर हैरानी हुई है। तभी हम देख सकते हैं सन गोकू और वेजिटो जो कि हंसते में आते हैं और कुछ ही देर बाद सन गोकू कहता है ख्याल है कि तुम जानते हो कि ये फाइट कहाँ तक जा सकती है और मेरा इस फाइट को लेते हुए भी यही ख्याल है, इसलिए मुझे इस फाइट के लिए थोड़ा सा हट के सोचने की ज़रूरत है। पर तभी हम देख सकते हैं सन गोकू को जो कि वेजिटो पर जोरदार किक का अटैक कर देता है और सन गोकू कहता है तो ये लो बच के दिखाओ। और हम देख सकते हैं अनशॉकिंगली वेजिटो को जो कि वहाँ से गायब हो जाता है। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं सन गोकू को जो कहता है डैम इट, मैं चूक गया, आखिर वो किधर चला गया है। पर कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है वेजिटो जो कि सन गोकू के सर के ऊपर खड़ा होता है और सन गोकू कहता है वेजिटो ये नहीं हो सकता, आखिर तुम मेरे ऊपर कहाँ से आ गए। और हम देख सकते हैं वेजिटो को जो कि कहता है बेवकूफ़ काकारोट, तुम नीचे क्या कर रहे हो? और मेरा ख्याल था कि तुम तो ज़रा हट के मुझसे फाइट करना चाहते थे अगर मैं गलत नहीं हूँ गोकू, लेकिन बदकिस्मती से मैं तुम्हारी उस कमज़ोर किक का शिकार नहीं बना। पर तभी हम देख सकते हैं सन गोकू को जो कि कहता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा वेजिटो। और हम देख सकते हैं वेजिटो को जो कि हैरान होता है, कहता है हाँ उसकी एनर्जी का सिग्नेचर वो तो गायब हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है, क्या वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ कर रहा है। और हम देख सकते हैं अनशॉकिंगली सन गोकू को जो कि अपना सिग्नेचर मूव करने लगता है जैसे उसने सेल के टाइम किया था। और गोकू कहता है और हम देख सकते हैं वेजिटो को जो कि कहता है क्या इंस्टेंट ट्रांसमिशन के थ्रू कामेहामेहा अटैक, ये नहीं हो सकता और मैंने इससे पहले उसे ऐसा करते नहीं देखा, डैम इट। और तभी हम देख सकते हैं गोकू को जिसने अपना कामेहामेहा अटैक कर दिया होता है। गोकू कहता है हाँ और कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है वेजिटो पे कामेहामेहा का अटैक हो गया होता है। और गोकू कहता है तो इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा वेजिटो, क्या ये तुम्हारे लिए प्रेडिक्टेबल रहा था? पर तभी हम देख सकते हैं वेजिटो को जो कि एकदम से गोकू के सामने आके कहता है ये तो बिल्कुल भी बेकार हमला था गोकू, और मुझे इसके बारे में अगर मैं सोचूं तो मुझे पहले ही पता था। और हम देख सकते हैं सन गोकू को जो हैरान होता है, कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम कैसे बच गए मेरे उस हमले से। और हम देख सकते हैं काकारोट को जो कि हैरान हो जाता है। और कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है वेजिटो जो कि गोकू से कहता है व्हाट्स रॉन्ग काकारोट,
मेरे ख्याल से ये तमाम बातें तुम्हारी मुझे से पकड़ने के लिए ही थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन हमेशा से तुम मुझे एक सरप्राइजिंग लुक क्यों देते हो कैकरोट? क्या तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुम यहाँ किस खास मकसद के लिए हो? क्या तुम भूल गए हो ये सब कुछ? यकीनन तुम सब जानते हो, और मुझे याद है ये सेम ट्रिक जो तुमने सेल के दौरान यूज़ की थी गोहान को बचाते हुए। मुझे ये सब कुछ याद है। और हम देख सकते हैं वेजिटो को, जिसने संगोकू के पीछे अपनी किक से अटैक कर दिया होता है, और संगोकू कुछ देर बाद ज़मीन पर गिर जाता है। और हम देख सकते हैं गोकू को, डैम इट, ये तो वाकई बड़ा शक्तिशाली था। और हम देख सकते हैं गोकू को एक ज़बरदस्त किक का अटैक लगा होता है। गोकू कहता है वो तो वाकई बड़ा फास्ट था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, और उसको तो मेरे तमाम एनर्जी मूव्स का भी पता है। और मुझे ये मेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वो अभी अपनी बेस होम में ही है। डैम इट, ये नहीं हो सकता। पर कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं वेजिटा को, जो कि फौरन से कैकरोट के पास आता है, और वेजिटा कहता है कैकरोट बेवकूफ़, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही आगाह किया था। आई टोल्ड यू कैकरोट। पर तभी हम देख सकते हैं वेजिटो को, जो कि दूर से ये सब देखता हुआ कहता है ओह, क्या मैं तुम दोनों को देख सकता हूँ? ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हो। क्यों, मैंने गलत कहा? हा हा, वाकई तुम तो वाकई बड़े क्यूट लगते हो गोकू एंड वेजिटा। और हम देख सकते हैं वेजिटा और गोकू को, जो कि वेजिटो की ये बात सुनते हुए हैरान हो जाते हैं। और वेजिटा कहता है क्या बकवास है, क्या तुम कोई ड्रीम देख रहे हो? इस बेवकूफ़ को मैं पसंद करता हूँ, डैम इट, इससे अच्छा तो मैं मरना ही पसंद करूँगा वेजिटो। और मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं इस बेवकूफ़ को दूसरों से लड़ते लड़ते देखता हुआ तंग आ गया हूँ, और इस बेवकूफ़ में बिल्कुल भी अकल नहीं है, गधा कहीं का, और इसका दिमाग तो वाकई बेकार है। लेकिन मैं इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ कैकरोट। और हम यहाँ पर तुम्हारे साथ मुकाबला करने नहीं आए, हम सिर्फ यहाँ पर तुमसे बात करना चाहते हैं वेजिटो, और ख़ास तौर पर सिर्फ उन चीज़ों के बारे में जो तरीका तुम यूज़ कर रहे हो इन बैटल के लिए, हमारा बदला लेने के लिए। इसलिए अब मेरी बात गौर से सुनना वेजिटो, हम तीनों का मकसद बिल्कुल एक ही है, और हमारा मिशन भी सेम ही था, अगर तुम भूले नहीं हो। लेकिन हमें सिर्फ बात करने की ज़रूरत है। और तभी हम देख सकते हैं संगोकू को, जो कि वेजिटा को जवाब देता है हे वेजिटा, ये तो अच्छा नहीं है, मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। ओह कम ऑन वेजिटा, अब ऐसी भी बात बिल्कुल भी नहीं है। और हम देख सकते हैं वेजिटो को, जो कि हंसता रहता है और कहता है अच्छा, तो प्रिंस मेरे से बात करना चाहता है, हाँ इंटरेस्टिंग, कितना लकी हूँ मैं, इतना लकी कि मुझे एक प्रिंस से बात करने का मौका मिला है, और जिसको मैं नहीं गंवाना चाहता। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात की हैरानी हुई है प्रिंस ऑफ ऑल सैयन, कि मैं तुम दोनों से ऑर्डर्स क्यों लूँ, तुम दोनों वीकलिंग से। आखिर मैं तुम्हारे ऑर्डर क्यों फॉलो करूँ, जबकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, और सिर्फ एक ही गॉड और डिस्ट्रक्शन बाकी बचा है, और जिसको तुम जानते हो। पर तभी हम देख सकते हैं वेजिटा को, जो कि वीकलिंग का वर्ड सुनते हुए चिढ़ सा जाता है, और वेजिटो से कहता है क्या कहा तुमने वीकलिंग? ये मत बोलो वेजिटो कि अगर हम ना होते तो तुम्हारा भी कोई वजूद ना होता, इसलिए हमारे एहसान को कभी मत भूलना, और ये अपना घमंड मेरे सामने बिल्कुल भी मत जताना वेजिटो। और इसके बावजूद भी ये मत भूलो कि हमारा मकसद एक ही है, और अगर तुमने सही तरह नोटिस नहीं किया, इसलिए अब मुझे गलत मत समझना, और ना ही मेरे पास इतना समय है कि मैं तुमसे बकवास ऐसे कर सकूं, क्योंकि तुमने अभी तक मेरा बदला लिया है और मेरी जॉब डन दी है, और वो सब कुछ किया है जो कि मैं चाहता था। हमारा रिवेंज जो कि तुमने गौर से लिया है, और ये वाकई एक क्लियर डिसीजन रहा है जो कि हमने आपस में तय किया था। लेकिन कुछ डिसीजन तुमने हमसे पूछे बगैर खुद ही लिए हैं वेजिटो, जो कि सीमाओं को लांघने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। तुमने अपनी सीमाओं को लांघ दिया वेजिटो, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था, और ना ही तुम्हें वो सब कुछ जीरन के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ये हमारा बैटल है, और तुम्हें इसमें किसी भी ग्रे मैन उस जीरन को इन्वॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी।
और तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया है वो तो इतना बदतर था, इतना बुरा था कि जो कुछ हमारे साथ गॉड्स ने किया है ये तो उससे भी ज़्यादा भयानक था। और मैं इससे बिल्कुल भी ज़्यादा रजामंद नहीं था, और ना ही मैं इन सब चीज़ों से रजामंद था जो कि तुमने उन टाइम लाइन से किया है, उनमें रुकावट पैदा की है जिसकी वजह से टाइम में बिगाड़ पैदा हुआ है। मेरे खुद के बेटे ट्रंक्स ने बहुत कुछ मुझे बताया था बहुत अरसे बाद, और तुमने जो कुछ किया है टाइम की वजह से, उसकी वजह से फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो गया है। और वो सब कुछ जो तुमने टाइम लिंक्स के साथ किया है उसकी वजह से फ्यूचर ट्रंक्स वो सेल जो कुछ उनके टाइम लाइन में चेंज हुआ है उसके जिम्मेदार तुम ही हो वेजिटो। और मुझे नहीं पता कि तुम इस टाइम क्या सोच रहे हो, लेकिन वक्त आ गया कि अब कैकाडॉट तुम और मैं अब दोबारा से चीज़ों को संभाल लें कैकाडॉट, वरना नतीजे काफ़ी भयानक हो सकते हैं। तब तक हमें ये चीज़ें खुद ही कंट्रोल करनी होगी कैकाडॉट, जब तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता। और हम देख सकते हैं गोकू को जो कि हैरान हो जाता है, और यहीं पर आज का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे ही आएगा मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। सो कीप वॉचिंग DBS लाइट राइट।